हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी 65वीं बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम के पेपर को हम लोग देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, शिवाजी होगा। शिवाजी ने जो है अष्टप्रधान का गठन किया हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया हुआ था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? डच ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने, अंग्रेजों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पुर्तगालियों ने जो है सबसे जो हुगली जो जगह था वहाँ पर समुद्री डकैती करने के लिए उपयोग में करते थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन सलीमन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स, इनमें से कोई नहीं। तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कैप्टन सलीमन जो है ठगों के उन्मूलन के नेतृत्व में जो ये सब कार्य किए हुए थे। तो उनका नाम है कैप्टन सलीमन, जो ठगों का उन्मूलन के नेतृत्व में हुआ था। अफगान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड लिटन ने जो है अफगान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया हुआ था। – 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा से, डांडी से, सेवाग्राम से, साबरमती से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, साबरमती से जो है महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में हुआ था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेबी कृपलानी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे जब भारत विभाजन हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह,
वीर कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह, ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर सी होगा, जो महत्वपूर्ण रूप से वीर कुंवर सिंह जो है विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, या श्री कृष्ण सिंह, जे.बी. सेन, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विद्यानंद जो है असहयोग आंदोलन के समय बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया होता। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, सर गणेश सिंह को, आचार्य नरेंद्र देव को, या ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सच्चिदानंद सिंह को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, राम सुंदर सिंह ने, गंगा शरण सिंह ने, रामानंद मिश्रा ने, ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601 में, 1632 में, 1774 में, या डी 1651 में, या ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1632 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना पटना में अपने फैक्ट्री स्थापित किया हुआ था। बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह ने, बंकिम चंद्र मिश्र ने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में स्वराज दल का जो है गठन किया हुआ था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? चक्रवर्ती के रूप में, प्रियदर्शी के रूप में, या धर्मदेव के रूप में, धर्मकीर्ति के रूप में, ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रियदर्शी के रूप में जो है अशोक अपने शिलालेखों में जाने जाते हैं, प्रियदर्शी के रूप में। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में जो है कौन जाने जाते थे? सुश्रुत, बी जो है सोमिल, शूद्रक, या शौनक, या ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुश्रुत को जो है औषधि के क्षेत्र में जाना जाता है, जो गुप्त काल से संबंधित है, और इन्हें औषधि का जनक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, सरदा लिपि, खरोष्ट लिपि, या नंद नागरी लिपि, या ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, खरोष्टी लिपि जो है प्राचीन भारत में जो दाहिने से बाईं ओर यानी राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयुक्त किया जाता है? कल्याण को, ताम्रलिपि को, भड़ोच को, कंबे को, या ऑप्शन नंबर ई। तो इस
प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ताम्रलिपि जो बंदरगाह है गुप्त काल में जो है उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल जो चित्रकला है काफी शीर्ष बिंदु पर था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? उसका क्या कारण था? राजस्व एकत्रित करने हेतु, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, सी जो है धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, या डी है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु जो है मनसबदारी व्यवस्था जो है लागू किया गया था। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील जो है गुजरात में मिलती है, गद्दी जो हिमाचल प्रदेश से मिलती है, कोटा जो है तमिलनाडु में मिलती है, टोडा जो है केरल मिलती है। तो इसमें से जनजाति कौन सी मैच नहीं कर रही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो टोडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु में भी मिलती है, तमिलनाडु में ही मिलती है, केरल में नहीं मिलती, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चेन्नई वाईजाग, या मुंबई बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई, अमृतसर कोलकाता, या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल्ली मुंबई जो है, दिल्ली मुंबई गलियारा जो है जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? मुंगेर है, रोहतास है, जमुई है, नवादा है, या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। रोहतास जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, रोहतास जिला होगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21 जिला है, 17 जिला है, या 12 जिला है, या 6 जिला है, या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, सॉरी सी। जो है टोटल 12 जिला जो है जो बिहार के गंगा जिला के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य अभ्यारण्य बिहार जिले के मुंगेर जिले में है? कौन सा है? वाल्मीकि, या राजगीर, भीमबंध, या गौतम बुद्ध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भीमबंध होगा। वाल्मीकि जो है पश्चिम चंपारण में है, राजगीर तो राजगीर में ही है, और गौतम बुद्ध जो है गौतम बुद्ध गया में है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सिवान, गोपालगंज, सारण, किशनगंज, या ऑप्शन नंबर ई? तो सर्वोच्च लिंग अनुपात जो है वाला जो जिला है वो गोपालगंज है, जो सबसे बिहार में जो है अधिक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा, या ऑप्शन नंबर ई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये होगा, पश्चिम चंपारण जो है सबसे अधिक के घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर में, कटिहार में, पटना में, बेगूसराय में,
या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो पटना में जो है सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? शिवहर में, वैशाली में, पटना में, दरभंगा या ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो शिवहर में जो है सबसे घनी आबादी, सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, जापान होगा, जो सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित है। सबसे बड़ा देश जो है जापान है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? रूस है, चिली है, चीन है, ब्राजील है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, चिली होगा, जो उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला जो है देश है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, मालदीव में है, क्यूबा में है, ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडोनेशिया में जो है सबसे अधिक द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन है, ग्रीस है, न्यूजीलैंड है या ईरान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ईरान जो है सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा जो है सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं अनामालाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ, डी शिवराय पहाड़ियाँ या ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्डेम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी हुई है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? शंख नदी है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है, बराकर है, ऑप्शन नंबर ई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी का उपनदी है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। तो चाय बागान जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, गिरनार जो है, गिरनार पहाड़ी पर जो है चाय बागान की खेती नहीं होती, और जो गिरनार जो है गुजरात में पड़ता है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में या ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा,
कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? ईसाई की, हिंदू की, सिख की, जैन की, ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैन की जो है सर्वाधिक लिटरेसी जो है दर्ज किया गया है, लिटरेसी ये सभी धर्मों से। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या मणिपुर, या मेघालय, या ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। हिमाचल प्रदेश जो है इन जो विधानसभा राज्य है उनमें सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ई होगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से जो है कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, या ऑप्शन नंबर ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ग्राम पंचायत का जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी, लंबरदार, जमींदार, जेलसदार, या ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पटवारी जो है भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़े देशों के लिए आदर्श, ऑप्शन नंबर सी। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। तो समुदाय के विकास के कार्यक्रम का उद्देश्य में जो है ऑप्शन नंबर ही होगा, जो इससे एक से अधिक जो होगा, एक से इसमें अधिक होगा। आम आदमी पार्टी है कैसी पार्टी है? राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, या ऑप्शन नंबर ई। तो आम आदमी पार्टी जो है, आप जो है राज्य पार्टी है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध को, परमादेश को, उत्प्रेषण को, या अधिकार परीक्षा को, या ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अधिकार परीक्षा को जो है संवैधानिक उपचारों में उन्हें पोस्टमार्टम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। मतदान में भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट
का संस्करण क्या है? M1 है, Z1 है, M3 है, Z3 है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, M3 होगा। तो इसके साथ ही 50 प्रश्नों का ये सेट समाप्त होता है और अगले जो प्रश्न जो है अगले सेट में बनाएंगे। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और प्रश्न से कोई संबंधित है तो सवाल करें और दोस्तों को भी ये शेयर करें। धन्यवाद।